नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे। नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे हम। और नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या अंतर है, इसको पढ़ेंगे, तुलनात्मक अंतर। तो हेडिंग डालो आप लोग, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, ये पढ़ेंगे। और एक तरफ तो लिख लो आप, इधर की तरफ तो मूल अधिकार और इधर लिख लो नीति निर्देशक तत्व। पेज के 2 पार्ट कर लो, पेज के 2 पार्ट कर लो। एक तरफ तो क्या लिखोगे, मूल अधिकार, और एक तरफ नीति निर्देशक तत्व। तत्व चाहो तो एक और जोड़ लो, बाकी तुम्हारी इच्छा। देखो, सबसे पहले तो हम भाग को लेकर इनमें अंतर कर सकते हैं। मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? भाग 3 में मिलता है। और भाग 3 के कौन से आर्टिकलों में मिलता है? 35, 36 मत कर देना। और इसका उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? भाग 4 में मिलता है। और भाग 4 के कौन से अनुच्छेद? 36 से लेकर, देखो, मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जबकि नीति निर्देशक तत्वों में आ जाओ। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। पहला अंतर हो गया, दोनों में भाग को लेकर अंतर हो गया। देखो, हमने जो भारत के संविधान में मूल अधिकार ग्रहण किए हैं, वो किस के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किए हैं? अमेरिका के संविधान से। और जो नीति निर्देशक तत्व है, ये हमने किससे ग्रहण किए? आइलैंड से ग्रहण किए। तो मूल अधिकार में आ जाओ। देखो, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इससे है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार में क्या लिखोगे? ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इससे है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नहीं पढ़ा पल्ले? गलत हो गया? तो आपको पहले बताया भाई, इधर हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं और इधर नीति निर्देशक तत्वों की बात लिखनी है आपको। तो इसमें लिखना है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आपको पता है अमेरिका का जो संविधान है ना, वो दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। और इधर लिख लो, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। लिख लिया? तीसरा पॉइंट लिखो, मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं। मूल अधिकार कैसे होते हैं? नकारात्मक होते हैं, क्योंकि कई मामलों में
कई मामलों में राज्य को कार्य करने से रोका जाता है। राज्य को कार्य करने पर रोका जाता है। लिख लिया? इस वाले पार्ट में आ जाओ। ये सकारात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? नीति निर्देशक तत्वों में आ जाओ। ये कैसे होते हैं? सकारात्मक होते हैं, क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। लिख लिया? देखो, मूल अधिकार में आ जाओ। मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं। कैसे होते हैं? न्यायोचित होते हैं, क्योंकि इनका हनन होने पर हनन होने पर न्यायालय के द्वारा इनको लागू करवाया जा सकता है ना? हनन होने पर न्यायालय के द्वारा इनको लागू करवाया जा सकता है। कोर्ट करता है ना, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये न्यायोचित होते हैं, इनका हनन होने पर कोर्ट के द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है। लिख लिया? इधर आ जाओ। इस वाले में ये न्यायोचित नहीं होते हैं। ये न्यायोचित नहीं होते हैं, अर्थात ये न्यायोचित नहीं होते हैं, अर्थात इनका हनन होने पर न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। लोकेश, तेरी खाने की व्यवस्था क्या है? फिर खाना नहीं खाया अभी तक? चल जा, तू जा, जाना चाहो तो। हैं, भूखा मत मरे। 1 घंटा तो फिर पढ़ लेना, और क्या ऑनलाइन में पढ़ लेना, क्यों फालतू भूखा मर रहा है? क्योंकि खाना भी जरूरी है, गर्मी का समय है। नाश्ता वास्ता करके आया करो दबा के सुबह। लिखिएगा। हैं? सर को नहीं लग रही भूख, टेंशन मत ले। सर के तो होगी पूर्ति शाम तक की, कोई दिक्कत नहीं। और आज तो जिमण और है, जिमने जाऊंगा शायद ही, मुझे नहीं लगता। देखो, इधर है रीजनल कॉलेज किधर। लिखो, ये कानूनी रूप से मान्य है। यह 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 कानूनी रूप से क्या है? मान्य है। इस वाले में लिखिएगा, यह नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त है। कैसे? नैतिक और राजनीतिक मामले, राजनीतिक तरीके से मान्य है। देखो, इनको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, और इनको कैसे? नैतिकता की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त है इनको। देखो, मूल अधिकार वाला पार्ट यही है ना आपका। देखो, ये व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं। देखो, मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को
व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। अर्थात ये कैसे हैं? व्यक्तिक है। कैसे हैं? व्यक्तिक है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, अर्थात ये व्यक्तिक है। कैसे हैं? व्यक्तिक है। इसमें आ जाओ नीति निर्देश तत्वों में। देखो, ये समुदाय के कल्याण को, सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं या प्रोत्साहन करते हैं, अर्थात ये समाजवादी है। कैसे हैं? देखो, नीति निर्देश तत्व कैसे हैं? समाजवादी। और मूल अधिकार कैसे हैं? व्यक्ति के ध्यान। लिखो, इनको लागू करने के लिए, इस वाले में, इनको लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये स्वतः ही लागू हो जाते हैं। इसमें लिखो, इन्हें लागू करने के लिए, इसमें मूल अधिकार में, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो स्वतः ही लागू हो जाते हैं। इसका उल्टा क्या बनेगा इधर? ऐसे लिखो, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। इस वाले में नीति निर्देश तत्वों में क्या लिखोगे? नीति निर्देश तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। लिख लिया? विधान की आवश्यकता होती है, अतः ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। अतः यह स्वतः लागू नहीं होते हैं। स्वतः लागू नहीं होते। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो आप इसमें। अगला जो भी पॉइंट आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है? 8वां आ रहा है। देखो, ये नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ये नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त होते हैं। और लिखिएगा, ये नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त नहीं होते हैं। लिखो, मूल अधिकार वाले पार्ट में लिखना, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि, मूल अधिकार वाले में लिखना, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि वह किसी भी मूल अधिकार का हनन होने पर वह किसी भी मूल अधिकार के हनन करने वाली, मूल अधिकारों का हनन करने वाली विधि को गैर संवैधानिक
गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करें, अवैध घोषित करें। अवैध घोषित करें। तो विद्यार्थियों इसके लिए कौन बाध्यकारी है? कोर्ट बाध्यकारी है। कि अगर कोई ऐसा कानून है या कोई विधि है, कोई प्रावधान है जो मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो उसको क्या करे? गैर संवैधानिक घोषित करे या अवैध घोषित करे उसे। उधर लिखो नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय के द्वारा अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। यद्यपि उस विधि की वैधता को, यद्यपि उस विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है। यद्यपि उस विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी ब्रैकेट में लागू करने के लिए लागू किया गया है। प्रभावी करने के लिए लागू किया गया है। मेरी बात सुनना, मतलब कोई ऐसा कानून है जो नीति निर्देशक तत्वों का हनन करती हो। किसका? नीति निर्देशक तत्वों का। तो उस कानून का, उस विधि को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता, उसको अवैध नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर नीति निर्देशक तत्व किसी का हनन करते हैं, हनन हो जाता है इनकी वजह से, तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट में शरण नहीं ले सकते हैं। और अगर आप कोर्ट में चले भी जा सकते हो तो कोर्ट ही आपको डांटेगा। बल्कि कोर्ट क्या कहेगा कि ये कानून तो इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसकी वजह से हमें क्या लागू करवाने हैं? नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने, जो कि संवैधानिक प्रावधान है। और अगर इधर ऐसी कोई कानून जिसकी वजह से मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस कानून को, उस विधि को असंवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पर तो आपको ही डांट के वापिस भगा रहा है। कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है। जो समझ गए? तो ये दोनों में क्या था? अंतर। और दोनों का अंतर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और इसी क्लास को यहीं विराम देते हैं। आज की छुट्टी भी अभी कर देते हैं। धन्यवाद।